अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप निशेस ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करता हूं 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निशेस जिन्हें आप इस वीक या आने वाले 1 महीने तक टारगेट कर सकते हैं और क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। मैं पिछले 2 हफ्तों से आप लोगों को मदर्स डे की निच पर फोर्स कर रहा हूं कि आप इस निच को टारगेट करें अगर आपको क्विक सेल्स हासिल करनी है। तो आप में से जिसने उस निच को टारगेट किया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्विक सेल्स हासिल कर ली होंगी। जिन्होंने नहीं किया, कोई घबराने की बात नहीं, मदर्स डे गुजर गया, लेकिन निचेस हमेशा आती रहती हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ ट्रेंड कर रहा होता है, हर महीने कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। तो इसी तरीके से इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आपको आने वाले 1 महीने तक टारगेट करना चाहिए। आने वाले 1 महीने तक आप उसमें क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली एपिसोड नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर नीचे कहीं दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो 1 हफ्ते पुरानी वीडियो है, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें और उसकी नीचे को फॉलो करें तो भी आपके पास 3 हफ्ते होंगे कि आप उस नीच में सेल हासिल कर सके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज़ को आप लाजमी फॉलो करें और इसकी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देखते रहा करें, क्योंकि जो नीचेस मैं आपको बताता हूँ वो वक्ती तौर पर ट्रेंड कर रही होती हैं, लेकिन कुछ नीचेस ऐसी होती हैं जो जिनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो पूरे साल ही सेल हो रही होती हैं। बस एक समय आता है, एक वक्त आता है जिसमें वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाती है, उसका BSR ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाता है। लेकिन मेजॉरिटी निशेज़ मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ जो कि पूरा साल सेल हो सकती है। तो मैं इसलिए जैसे आपको रेकमेंड करूँगा कि इस सीरीज़ को लाजमी फॉलो करें और इस सीरीज़ की जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी लाजमी देकर करिए। हर एक निच को फॉलो करें, क्या पता कौन सी निच में कौन सा डिज़ाइन आपका बेस्ट सेलर बन जाए। आप में से जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पर ये सीरीज़ लॉन्च की है टॉप निचेस ऑफ द वीक, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपसे शेयर करता हूँ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और एक ऐसी निच जिसको आपको टारगेट नहीं करना चाहिए अगर आपको अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू हासिल हो या कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम किया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो इनफ ऑफ द इंट्रो, चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की टॉप निचेस। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मर्ज डोमिनेटर अपने पास खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू निच रिसर्च टूल है। मैं इसी को यूज़ करता हूँ अपनी निच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और टूल्स वो फिल्टर्स मिल जाते हैं जो मेरी निच रिसर्च के प्रोसेस को आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको खुद चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका फ्री और पेड दोनों वर्जन है। तो अगर आप पेड अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले वर्जन में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बस थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन ये कि फ्री के हिसाब से फिर भी वो फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसको खुद चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन ये मैं अभी हम निच रिसर्च के लिए इसी टूल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने मर्ज डोमिनेटर अपने पास खोला हुआ है और यहाँ मैं सेलर ट्रेंड्स में आया हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपसे वही नीचे शेयर करता हूँ जिनमें आप क्विक सेल्स हासिल कर सके, और क्विक सेल्स आपको हमेशा सेलर ट्रेंड्स में ही मिलती हैं। अब सेलर ट्रेंड्स में आज मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको खोला है, कोई फिल्टर नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक निच डोमिनेट नहीं कर रही थी कि मुझे उसको फिल्टर आउट करने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वही कुछ नीचेस हैं जो सिमिलर है पुरानी एपिसोड से भी। टेलर स्विफ्ट वाली नीच अभी भी ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा ये फुटबॉल रिलेटेड शर्ट्स भी ट्रेंड कर रही हैं, और ये कि ग्रेजुएशन की टी शर्ट्स भी काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, और काफ़ी सारी नई नीचेस भी हमें इसमें देखने को मिल रही हैं। अब ये टेलर स्विफ्ट वाली और ये कि ये टीम के नेम्स वाली शर्ट्स, इनसे मैंने आप लोगों को पिछली एपिसोड में मना किया था। तो अगर आपने वो मेरी एपिसोड नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनसे आपको क्यों दूर रहना है। तो एक ही चीज़ में हर एपिसोड में एक्सप्लेन करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो जिसको उस बारे में जानना है वो वाली एपिसोड जाके देख सकता है। लेकिन बाय द वे बहरहाल मैं आपको इस एपिसोड में इतना शॉर्ट बता दूँ कि इन नीचेस से आपको दूर रहना है। अब ये है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी निचेस ग्रेजुएशन वाली काफ़ी सारी निचेस हैं जो कि इस वीक में ट्रेंड कर रही हैं और जो कि सेफ़ है, जिनको आप सेल कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट की निचेस हैं, आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सारी निचेस हैं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। ये तो वो सारी नीचेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, जिनको आपको इस वीक में लाजमी टारगेट करना है। वो सबसे पहली निच जो हमारी है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अब जैसे कि मैं आपको शायद पिछले कुछ एपिसोड में बता चुका हूँ, या पहली एपिसोड में शायद मैंने बताया था कि मई जो होता है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का दिन होता है, महीना होता है, और इसमें जो है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड टी शर्ट जो होती हैं, या टी शर्ट से जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट ज़ाहिर करते हैं
तो उसका सबूत ये रहा, देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन को अगर हम देखें तो इसका BSR 97,000 है, जिसका मतलब ये कि इसका डेली के 2 से 3 ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं। और ये वाला सबसे टॉप पे हमारे पास आ रहा है जिसका 77,000 BSR है, इसका मतलब ये कि इसके 4 से 5 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं। तो ये सारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के डिज़ाइन हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। और मई जो महीना है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का महीना है। इसमें लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड काफ़ी अपनी सपोर्ट शो करते हैं, और सपोर्ट शो करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है टी शर्ट्स पहनना या प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स ख़रीदना। तो इसमें मई में अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिज़नेस को ग्रो कराना चाहते हैं या क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं स्पेशली मदर्स डे के बाद, तो इस निच को आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। ये निच ऐसी है जो कि मई में बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो निच नंबर 1 हमारी है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस निच को आप लाजमी टारगेट करें और क्विक टारगेट करें। इस वीडियो के बाद डायरेक्ट ही इस डिज़ाइन पे इस निच पे आप डिज़ाइंस बनाएं और 2 दिन के अंदर अपलोड करें, क्योंकि इसका ट्रेंड सिर्फ मई में ही रहते हैं। तो ये अगर इसके डिज़ाइन आप सेल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 मई तक ही इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि 25 से लेके 30 तक फिर ये डिलीवर भी तो होना होता है। तो ये कि अगर आपको क्विक सेल्स चाहिए और मई में चाहिए तो इस निच को आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो हमारी निच है उसका मई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रेंडमली कभी भी ट्रेंड करने लग जाता है, और खुशकिस्मती से ये इस बार मई में ट्रेंड करने लगा। मई में क्या, ये जब से 2024 शुरू हुआ ये ट्रेंड करने लगा है, लेकिन POD में इसका बूम अभी ही आया है। और ये निच है हमारी बिटकॉइन की। अब बिटकॉइन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिसेंटली अभी ही 70,000 को टच करके वापस आ रहा है और अभी भी काफ़ी स्टेबल है। 60, 61, 62, 65 इसके बीच में ही ये फ्लक्चुएट कर रहा है। और जब बिटकॉइन इस तरह का फ्लक्चुएट होने लगता है तो लोगों में इसकी बातचीत बढ़ने लगती है, लोगों में इसकी डिस्कशंस बढ़ने लगती है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग वैसे ही इसकी न्यूज़ वगैरह से ही जो है टाइम पास वगैरह कर रहे होते हैं। टाइम पास क्या कह सकता हूँ, मतलब न्यूज़ में भी इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कुछ लोग सिर्फ न्यूज़ में ही इंटरेस्ट रखते हैं। जो भी हो, लेकिन ये कि बिटकॉइन हर वक्त ही मतलब हर 2-4 महीने बाद इसकी फ्लक्चुएशन की वजह से ये टॉपिक जो है वो ट्रेंड्स में आ जाता है। और जब ये टॉपिक ट्रेंड में आता है तो ये ट्रेंड्स हमें प्रिंट ऑन डिमांड में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन के डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, काफ़ी सेल हो रहे हैं। ये वाला डिज़ाइन बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे तो इसका BSR जो पिछले 30 दिनों में है वो है 1,17,000, जिसका मतलब ये है कि इसका डेली का 1 से 2 ऑर्डर्स तो लाजमी ही आ रहे हैं। इसके अलावा ये एक बिटकॉइन की एग्जांपल है, और ये सारे वो बिटकॉइन के डिज़ाइन हैं जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे हैं, लेकिन जब मैंने बिटकॉइन सर्च किया तो मेरे सामने सिर्फ यही सारे खुल के आए हैं, जिसका मतलब ये कि या तो मर्ज डोमिनेटर के फिल्टर्स डाउन है या फिर कोई और इशू है। क्योंकि मर्ज इन्फॉर्मर में जब मैंने इसको चेक किया तो काफ़ी सारे इसमें ट्रेंडिंग डिज़ाइन थे जो कि उभर के आ रहे थे। तो ये कि अगर आजकल आपको क्विक सेल्स हासिल करनी है और ये कि आप ऐसे डिज़ाइन चाह रहे हैं जो आपका लॉन्ग टर्म भी चले, तो ये वाली निच है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। स्पेशली बिटकॉइन से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इस तरह की निचेस हर वक्त ही फ्लक्चुएट हो रही होती हैं। तो ये वाली निच है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए अगर आपको अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिज़नेस को ग्रो करना है। तो इसके अलावा निच नंबर 3 जो हमारी है वो है ग्रेजुएशन टी शर्ट। अब ग्रेजुएशन टी शर्ट जैसे आपने फर्स्ट पेज पे देख ही लिया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ही कितनी सारी ये ट्रेंड कर रही थी। इसका मैं आपको पिछले मेरे ख्याल से 2 वीक से कह रहा हूँ कि इस निच को आपको टारगेट करना चाहिए। तो अगर इस निच को आपने टारगेट कर लिया तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सेल्स हासिल कर ली होंगी, लेकिन अभी भी अगर आपने इसको टारगेट नहीं किया तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मेरे ख्याल से पूरा मई के महीने तक इसमें पोटेंशियल रहेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन हैं, हर बार मेरे सामने कोई नया डिज़ाइन ही खुल के आता है। लास्ट टाइम ये वाला खुल के आता है, आई ग्रेजुएटेड कैन आई गो टू बेड नाउ, ये वाला खुल के आया था। आज मेरे सामने ये हैशटैग डन क्लास 2024 ये खुल के आया है। और इसी तरीके से देख रहे कई सारे हैं, कुछ किंडरगार्टन के हैं तो कुछ प्री स्कूल के हैं, कुछ मिडिल स्कूल के हैं तो कुछ हाई स्कूल के हैं, कुछ कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के। तो तकरीबन हर किसी की ग्रेजुएशन इन्हीं दिनों में हो रही होती है। यही वजह है कि देखिए कितने सारे डिफरेंट ग्रेजुएशन के डिज़ाइन हैं जो कि सेल हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। और इसका BSR अगर आप चेक करें तो 10,000 इसका BSR है, जिसका मतलब ये कि दिन में इसकी तकरीबन 10 से 12 ऑर्डर्स तो आराम से आ ही रहे हैं, इतना ज़्यादा ये सेल हो रहा है।
इसके अलावा बाकियों के भी अगर हम BSR देखें तो तकरीबन सबके 1 लाख से नीचे ही है, जिसका मतलब ये है कि इन सब के ऑर्डर्स डेली बेसिस पर आ रहे हैं। में अगर आपको अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करना है और ये कि आप क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं, तो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और दूसरी ये वाली, इन दोनों को तो आपको लाजमी टारगेट करना है और जल्दी टारगेट करना है, क्योंकि ये नीचे से ऐसी हैं कि जो सिर्फ मई में ही ट्रेंड करती हैं। तो ये अगर मई के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप आज वीडियो देख रहे हैं और मई के बाद इसको डिज़ाइन करने का प्लान कर रहे हैं, तो इसको छोड़ ही नहीं। अगर आपको सेल्स हासिल करनी है तो ये इस मई के महीने में ही आपको मिल सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन दो नीचेस को तो आप लाजमी ही टारगेट करें। बाकियों को अगर आप कर सके तो अच्छी बात, ना कर सके तो इनको आपने लाजमी ही टारगेट करना है। इसके अलावा निच नंबर 4 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है डॉग एंड कैट मॉम। अब जैसे कि आप जानते हैं कि USA में जो जितने भी लोग पेट्स पालते हैं उनमें से 70% लोगों के पास या तो कुत्ता होता है या बिल्ली होती है। इन्हीं दोनों में से एक पेट होता है जो उनके पास होता है, और वो लोग अपने पेट्स को इतने प्यार से पालते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की तरह समझते हैं। यही वजह है कि ये कैट मॉम और डॉग मॉम वाले डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। स्पेशली जैसे कि अभी मदर्स डे भी गुजर रहा है, मदर्स डे आया हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कैट मॉम, डॉग मॉम इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब मेरे सामने तो जो डिज़ाइन खुल के आया था ये मम्मी पेट्रोल वाला था, तो इससे मुझे आइडिया है कि ये नीच भी तो है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है। तो जब मैंने इसको क्रॉस सर्च किया, क्रॉल आके देखा, तो ये देख रहे कई सारे डिज़ाइन जो मेरे पास खुल के आ गए हैं, जिसमें ये वाला डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो इसका BSR 24,000 है। मतलब कि इसके डेली के 10 से 12 ऑर्डर्स आराम से आ रहे हैं और ये आराम से सेल हो रहा है। इसके अलावा अब मेरे सामने जो डिज़ाइन खुल के आया था ये मम्मी पेट्रोल वाला था, लेकिन जब मैंने इसको क्रॉस सर्च किया तो कई सारे डिज़ाइंस थे जो ये सेल हो रहे थे, जिसमें मम्मी पेट्रोल वाला ये डिज़ाइन है और इसके अलावा डैडी पेट्रोल वाला भी था। इसका मतलब ये है कि जो बंदा इसको मम के लिए बना रहा है वो इसको डैडी के लिए भी बना रहा है, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आंटी सब के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉग मॉम होगा तो डॉग डैडी भी होगा, डॉग ग्रैंडपा भी होगा, तो डिफरेंट होते हैं। कि मेन चीज़ कहने का मकसद ये है कि जो USA में लोग होते हैं वो अपने पेट्स को एज अपने बच्चों की तरह पालते हैं, तो ये कि वो उनके लिए अपने पर इस तरह की टी-शर्ट्स और इस तरह के गिफ्ट्स भी खरीदते हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में भी दिखती है। तो इस तरह की निचेस को भी आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। अभी जो फ़िलहाल जो निच ट्रेंड कर रही है वो ये डैडी मम्मी पेट्रोल वाली है, लेकिन इसके अलावा अगर ये और भी कई सारे डिज़ाइन अगर आप इस निच में बनाते हैं तो इसमें कहीं सारा पोटेंशियल है आपकी प्रिंट ऑन डिमांड की सक्सेस के लिए। इसमें अगर ये कि क्विक सेल्स तो आपको नहीं मिलेंगी, इस डैडी पेट्रोल मम्मी पेट्रोल में आपको क्विक सेल्स मिल जाएंगी, लेकिन इसकी बाकी नीचेज़ में कैट डैड और कैट मॉम, डॉग डैड, डॉग मॉम, इस तरह की नीचेज़ में आपको क्विक सेल्स तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में इसमें आप अपने लिए एक बेस्ट सेलर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा नीच नंबर 5 जो हमारी है वो है इटालिया। अब इटालिया ये डिज़ाइन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये अचानक से क्यों ट्रेंड करने लग गया है, लेकिन ये कि ये ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंड मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। और ये कि ये ट्रेंड आज से 2 साल पहले भी आया था जब इटली ने यूरो कप जीता था फुटबॉल का, तब इटालिया वाले डिज़ाइंस काफ़ी ट्रेंड करने लगे थे। तो मैंने भी इसके कुछ डिज़ाइन बनाए थे जो उस वक्त बहुत सेल हुए थे, लेकिन फिर दोबारा वो डिज़ाइन इतने नहीं बिके, कब इतने क्या मतलब बिके ही नहीं। लेकिन अभी पिछले वीक मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेरे इटालिया वाले डिज़ाइंस फिर से सेल होने लग गए हैं। और मैंने जब आज ये नीच रिसर्च करने के लिए मर्ज डोमिनेटर खोला तो भी उसमें भी इटालिया के काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे जो कि ट्रेंड कर रहे थे। यही वजह है कि इसे मैंने अपनी टॉप निचेस ऑफ द वीक की एपिसोड में शामिल किया है कि निच मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें मैं खुद भी अपना पोटेंशियल देख रहा हूं, ना कि मुझे टूल्स बता रहे हैं, मैं खुद भी इसमें पोटेंशियल देख रहा हूं। तो ये निच है जिसे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि इसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इटली की फ़ुटबॉल टीम के रिलेटेड डिज़ाइन बनाएं, वो ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइटेड प्रोडक्ट होगा, इनकी फीफा की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। मैं अब बात कर रहा हूँ इटालिया की। अब इटली को इंग्लिश क्या कहते हैं, इटली को इटालियन लैंग्वेज में शायद इटालिया ही कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी जगह पे देखने को हमें मिलता है इटली के लिए, तो यही वजह है। तो इसी तरीके से आप जो है इटालिया के रिलेटेड डिज़ाइन बना सकते हैं, इटली के फ्लैग के रिलेटेड डिज़ाइन बना सकते हैं, बाकी जो रैंडम चीज़ें उनके रिलेटेड डिज़ाइन बना सकते हैं। बस मेक श्योर आपने ये करना है कि आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेफ़र ना कर रहे हो, रेफरेंस ना दे रहे हो, वायलेट ना कर रहे हो, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
बाकी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे ये इटालिया हार्ट बनाया हुआ है, इटालियन लाइफ मैटर्स बनाया हुआ है, इटली स्कॉलिंग एंड आई मस्ट गो, इस तरह के रैंडम डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब ये देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने इटली की फुटबॉल शर्ट बनाई हुई है, ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरगिज़ ना करें। ये चीज़ जो होगी वो इटली की नेशनल टीम फुटबॉल टीम जो है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है, तो ये एक तरह से अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस के साथ रिस्क लेने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 5 निचेस जिनको आपको इस वीक टारगेट करना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकें। और एक निच जैसे कि मैं आपको हमेशा आपके साथ एक निच ऐसी शेयर कर दूं जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने पीओडी के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें और लॉन्ग टर्म इसको लेकर चल सकें। और वो हमारी जो आज की निच होगी वो होगी ये वाली। अब वैसे तो ये इटली वाली शर्ट है और मैंने अभी 5th निच ही आपको इटली वाली बताई है, लेकिन मैंने जो आपको रिकमेंड की है निच वो है इटली कंट्री वाली। इटली इटालिया, इटली इज कॉलिंग, आई लव यू इटली, इस तरह के डिज़ाइन आप सेल कर सकते हैं। वो पब्लिक डोमेन में आते हैं क्योंकि कंट्री एक पब्लिक डोमेन होती है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन को देखेंगे तो ये इटली की नेशनल सॉकर जर्सी जो है उसको रेप्लिकेट कर रहा है, जो कि इटली की नेशनल फुटबॉल टीम और फीफा की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब ये डिज़ाइन पता नहीं किस तरीके से आगे चला गया है, अभी तक ये एल्गोरिदम में नहीं आया, लेकिन आज नहीं तो कल इस डिज़ाइन में टेक डाउन हो जाना है। अगर आपको इसको चीज़ को साबित होते हुए देखना है तो इसका ये टाइटल है, इसको सर्च करेंगे आपके सामने टी शर्ट खुल के आ जाएगी। आपको इसको 1 से 2 महीने बाद चेक करना, ये डिज़ाइन डिलीट हो चुका होगा, अमेजन ने इसको टेक डाउन कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि अमेजन के एल्गोरिदम में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है कि अगर आप किसी नेशनल किसी कंट्री के नाम के आगे सॉकर, क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट का नाम लगाते हो तो जो एल्गोरिदम है अमेजन का उसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है कि भाई ये कहीं किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो वायलेट नहीं कर रही है, ऑथोराइज्ड डीलर है भी कि नहीं। तो अगर आप इस तरह के डिज़ाइन लगा के सेल करेंगे तो ये है अमेजन का एल्गोरिदम आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आपको सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की कंप्लेन आ जाएगी। तो इस तरह की निचेस है जिनसे आपको दूर रहना है। किसी भी नेशनल क्रिकेट फुटबॉल टीम या किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स टीम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के को रेफर कर रही हुई निचेस हो गई या जितने भी डिज़ाइन हो गए उनसे आपको दूर रहना है। इसके अलावा इटली, इटालिया और बाकी जो इटली के रिलेटेड डिज़ाइन है वो आप सेल कर सकते हैं, वो सेफ़ है। बस इस तरह के डिज़ाइन से आपको दूर रहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम पर वीडियो काम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको मेरी बात समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे zamanahsan@abc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके सवाल का जवाब देने की और आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी का लिंक और मर्ज डोमिनेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस ज़मान, अल्लाह हाफिज़।